नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में आसमानी आफत का कहर बरस रहा है। बादल जमकर बरस रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है, नदी नाले उफान पर हैं, पहाड़ से मैदान तक बादलों का आपातकाल है। तो बादलों का आपातकाल जारी है और हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नदी नाले उफान पर हैं, पहाड़ पर जबरदस्त बारिश हो रही है जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है और मैदानी इलाके हैं वहां पर भी मूसलाधार बारिश से हालात बद से बदतर हो गए। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। आपको टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले बात यूपी की, तो आज यूपी के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मथुरा, हाथरस और आगरा में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है, जबकि 51 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में यूपी के कुछ जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगले 24 घंटे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। यह रेड अलर्ट जो है वो 8 जिलों के लिए जारी किया गया, वहां पर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें। यूपी में बारिश बाढ़ से निपटने के पूरे इंतजाम करने का दावा भी किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात की इसी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह ने। सर, किस तरह से तैयारियां हैं? पूरी तैयारियां हैं सभी जिलों में, हर स्थिति में सिंचाई विभाग को, बाढ़ नियंत्रण विभाग को और जो हमारा राहत विभाग है उसको भी कहा गया पूरी तरह से तैयार रहें। और जहां पर बाढ़ की स्थिति है लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस पेट्रोलिंग के भी, राजस्व विभाग को भी कि लोग सतर्क रहें, कहीं कटान होता है तो तत्काल गांव वालों को सूचना दें और ना हो इसके लिए भी तैयारी की गई। लेकिन ऐसी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। बरसात इस बार कुछ जिलों में अधिक हुई है, कुछ जिलों में सामान्य हुई है और हर स्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं। तो बादलों का आपातकाल है और इस आपातकाल की हर एक तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। तमाम शहरों का क्या हाल है ये हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाकों में कमर भर से ऊपर पानी भरा हुआ है और लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। शहरों के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, जहां भी बारिश हुई है वहां पर जिंदगी बहुत मुश्किल से लोगों की कट रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये उत्तर भारत के कई राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के भी कई जिलों में हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। आज भी कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, 6 जिलों के लिए, और 51 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो पहले ऑरेंज और येलो अलर्ट था उसे बदला गया है, 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो कम से कम 8 जिले जो पिथौरागढ़ के भी है, नैनीताल के भी शामिल हैं, वहां पर ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि वहां पर आज भारी बारिश हो सकती है। सरकारें दावा कर रही है कि उसने तमाम इंतजाम किए हुए हैं, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, प्रशासनिक अमला हो, उसकी मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर बताई जा रही है। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ से विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। विशाल का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। विशाल, ये बताइए कि लखनऊ को लेकर के आज भी कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट का सिग्नल जारी किया मौसम विभाग ने। इसके मद्देनजर क्या तैयारी की गई है? देखिए, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर जो बारिश है वो लगातार रुक रुक कर हो रही है और ये माना जा रहा है कि आज और कल 2 दिन लगातार जो है राजधानी लखनऊ में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी रखा गया है, जिसके अनुसार ये माना जा रहा है कि राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में बारिश जो है वो तेज़ होगी। इसके साथ ही साथ राजधानी लखनऊ के जो आउटर एरियाज हैं जहाँ पर जल भराव हो जाता है उसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि सुबह से ही तेज़ बारिश हो रही थी लेकिन रुक रुक के ये बारिश हो रही है। ऐसे में फिलहाल थोड़ा सा लोगों को राहत जरूर है, लेकिन 14 तारीख तक का चूंकि अलर्ट है तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में
इस जो राजधानी लखनऊ के जो तमाम स्कूल्स हैं उनके लिए भी विशेष गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। ये भी कहा गया है लखनऊ डीएम की तरफ से कि अगर कोई बहुत विशेष कार्य हो तभी घर से निकलें। तो ये आज से फिलहाल कह सकते हैं कि आज से 14 तारीख तक राजधानी लखनऊ के लोगों को काफ़ी एहतियात रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो जर्जर मकान में लोग रहते हैं उनके लिए बेकायदा स्पष्ट निर्देश जो हैं वो नगर निगम से जारी कर दिए गए हैं कि लोग अपने घरों को जो है अभी छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर अभी रहें फिलहाल, और बारिश होने के बाद वापस आ जाएं। तो ये फिलहाल अलर्ट जो है वो राजधानी लखनऊ में जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ कह सकते हैं कि तेज़ बारिश की वजह से कल देर रात, चूँकि कल तेज़ बहुत बारिश हुई थी जिसकी वजह से कई जगहों पर जल भरा हुआ था, जिसके बाद सुबह से ही प्रशासन जो है वो जुटा हुआ था। लेकिन अभी भी कई जगहों पर स्थितियाँ यही हैं कि राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जो है वो हो रही है। करण खुराना हमारे सहयोगी हरिद्वार से भी जुड़ गए हैं। करण, वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश का असर तो मैदानी इलाकों में भी और खासतौर पर ऋषिकेश हरिद्वार में देखने को मिलता है। कल जो तस्वीरें आई थी बहुत भयावह तस्वीरें थी बारिश के बाद की, आज कैसा नजारा, किस तरह की तस्वीरें वहां की? देखिए, बिल्कुल ये सौभाग्य है कि कल दोपहर से बारिश रुकी हुई है। अगर बारिश लगातार चलती रहती तो एक अलग ही खतरनाक मंजर हरिद्वार में देखने को मिलता। हालांकि बहुत नुकसान हुई है, ये मांगूंगा कृपा है कि अभी तक कोई जनहानि की शिकायत नहीं है, लेकिन लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। लोगों के घरों में एक बहुत बड़े स्तर पर पानी भरा हुआ है। लेकिन फिलहाल जो अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन फिलहाल अपने स्तर पर लगा हुआ है। फिलहाल दो चुनौतियां एक साथ चलती है। एक तरफ कांवड़ मेला हरिद्वार में चल रहा है, लाखों की संख्या में यहाँ पे कांवड़, करोड़ों की संख्या में कांवड़िया होकर जा चुके हैं। आज की बात करें तो लाखों की संख्या में डाक कांवड़िया पहुंच रहा है। उस कांवड़ियों के साथ साथ प्रशासन का जो चुनौतीपूर्ण जो एक चुनौती है प्रशासन के लिए कि एक तरफ कांवड़ मेला भी देखना और एक तरफ जो प्रभावित है बाढ़ से, बारिश से, उनको भी देखना है। तो एक प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा वो चल रहा है। अगर हम दूसरी बात करें हरिद्वार की खादर क्षेत्र की, लक्सर क्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं वहां पे बहुत बड़ी एक सूचना आ रही है कि वहां पे काफी बड़े जल स्तर में पानी भरा हुआ है, तटबंध टूट गया है। लेकिन वो वहां पे कोई जनहानि की शिकायत नहीं है। वहां पे लोग प्रभावित तो बहुत हो रहे हैं बाढ़ और बारिश से, लेकिन अभी तक कोई जनहानि की शिकायत नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि हरिद्वार से जो भी जल निकलता है पहाड़ों से आता है, वो एक तरफ जाके फिर जब उनकी स्थिति बढ़ जाती है तो वो लक्सर में खादर क्षेत्र में जाता है। करण, कुछ तो तस्वीरें वहां से दिखा सकते हैं आप? हालांकि आप बैराज पर खड़े हैं, लेकिन वहां की कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं इस वक्त आप? देखिए बैराज में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो गंगा जी का जल स्तर है वो थोड़ा सा भी सामान्य चल रहा है। वो सामान्य इसलिए है क्योंकि मेले का टाइम है। मेले के टाइम पे कोई घाट पे, कोई गंगा जी के बहाव में कोई जनहानि ना हो, इसके लिए वो जो गंगा जल है वो नील धारा के थ्रू डाइवर्ट किया जाता है। लेकिन वहीं पे वो जो खादर में डाइवर्ट किया जाता है, उस कारण से जो खादर में पानी भरता है और तटबंध, अभी ये भी सूचना है कि वहां पे कोई तटबंध भी जो है कि सस्तीकृत हुआ है, जिस कारण से लक्सर में पानी भरा है, लक्सर के कई गाँव में। लेकिन वही है कि कोई किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें घरों में पानी घुसने की बहुत बड़ी सूचना है। बिल्कुल, तो जनहानि नहीं हुई है, ये कम से कम गनीमत की बात है। लेकिन वहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। आकाश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुरादाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आकाश, वहां की किस तरह की तस्वीरें हैं? जो दोनों नदियां वहां की मुख्य नदियां हैं, वहां पर स्तर बढ़ा, नदियों का स्तर बढ़ा और उसके बाद कई जो गांव है वो जलमग्न हो गए। क्या वहां से पानी उतरा है या फिर और स्थिति भयावह हो गई है? जी देखिए, हम आपको बता दें जिस तरह से कि आप बात कर रहे हैं ढेला नदी और रामगंगा नदी की, तो जो ढेला नदी है उसका पानी अभी तक गांवों में ही है, उसको वो पानी अभी तक नहीं उतरा। लेकिन जो रामगंगा नदी है अभी उसका जलस्तर तो बढ़ा है, लेकिन अभी कोई खतरे का संकेत नहीं है, क्योंकि जब तक पीछे से पानी नहीं छोड़ा जाता। लेकिन मुरादाबाद के अंदर की बात करें तो मुरादाबाद के अंदर जो नगर निगम के दावे है, वाटर लॉकिंग जो उनकी नालों की हुई है, वो कहीं ना कहीं दुश्वार उनके लिए, लोगों के लिए बन चुका है।